चलो आज देख लेते हैं उत्पादन के साधन से शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा है भूमि के बारे में। भूमि भी उत्पादन का ही एक साधन है और सर्वप्रथम है। ये याद रखोगे कि जो भूमि है उत्पादन के लिए सबसे पहले जमीन ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में रहना है धरती चाहिए पहले। अगर इसके बाद में कुछ दे रहा है कि श्रम या और दे रहा है ऑप्शन में कि पहला वो है, तो हम उसको गलत कहेंगे, क्योंकि पहला बात तो धरती ही होना चाहिए। तो याद रखोगे कि भूमि जो कि है वो सर्वप्रथम है उत्पादन का। याद रखोगे सर्वप्रथम, उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता ही पड़ता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा जमीन का आंसर देख लेते हैं कि आखिर भूमि मतलब क्या होता है। भूमि कहते किसे हैं? भूमि का डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल भी देते हैं और प्लस में जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं उसको भी हम लोग कहते हैं कि भूमि मतलब जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि भूमि है, ये जमीन है। वो भी ठीक है कुछ हद के लिए, और बाकी प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कुछ और भी कहना है। तो दोनों डिफिनेशन को समझ लेते हैं। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब है जमीन, यही हम जानते हैं। भूमि मतलब जमीन जानते हैं और उसकी ऊपरी सतह से है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्राकृतिक प्रदत्त सारे मुक्त उपहारों से है, अर्थात प्राकृतिक द्वारा मुक्त में दी गई सभी चीजों को ही भूमि कहा जाता है। हमने अपना भाषा में जानते हैं कि भूमि मतलब जमीन, और जमीन को ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था का कहना है कि जमीन उसको हम नहीं कहेंगे। जमीन हम उसको कहेंगे जो हमको भगवान दिया है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया में हमको जो भी चीजें फ्री में मिलल है उस सबको भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पहाड़, ये सब प्राकृतिक द्वारा है। प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा पहले ही से तैयार किया हुआ है। जंगल ऑटोमेटिक पहले ही सब रेडी है। नदी अपने आप से पहले ही से बना हुआ है। समुद्र अपने से बना हुआ है। हवा, धूप, खनिज, ये सब पहले से ही बना हुआ है। तो इन सब को भी भूमि की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आखिर जमीन क्या है, भूमि किसे कहते हैं, लैंड। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि भूमि का मतलब जमीन के केवल ऊपरी सतह से नहीं, वरन उन सभी वस्तुओं या पदार्थों से है तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए दिया है। देखो प्रोफेसर मार्शल का कहना ही अलग है। जो अभी जस्ट ऊपर में देखा तो वही डिफिनेशन प्रोफेसर मार्शल भी देते हैं। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि भूमि का मतलब जमीन के ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि वो सभी चीजों से है जो प्राकृतिक हमको मुफ्त में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, निःशुल्क दिया है। जैसे में भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी, ये सब चीज हम लोग को मुफ्त में मिला हुआ है। तो इसको ये भूमि बोलते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको याद रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भूमि कैसा संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग इसको गड़बड़ करेंगे, ज्यादा रसायन का यूज कर लेंगे या अच्छा तरह से यूज नहीं करेंगे तो भूमि खराब होने का संभावना है। भूमि खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अच्छा से सावधानी पूर्वक यूज करेंगे तो हमारा पीढ़ी भी, आने वाला समय भी बहुत इसका इस्तेमाल करेगा और इससे बहुत लाभ भी उठा सकता है। लेकिन हम ही अभी ये खराब कर देते हैं, खूब रसायन मारो तो जमीन खराब हो जाएगा, तो फिर आगे इस्तेमाल नहीं होगा। खाद तो इसको क्या है कि सावधानी पूर्वक प्रयोग करने का जरूरत है। आगे है भूमि स्थिर है। ये वाला भी एग्जाम में आ जाता है, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में आवेगा कि भूमि क्या है, स्थिर है, यानी कि गतिशील नहीं है। जमीन एक ही जगह पे रुका हुआ रहता है। दुनिया को वहां का जमीन वहीं है, यहाँ का जमीन यहीं पे है। और जमीन क्या है तो स्थिर है। याद रखना कि यहाँ पे स्थिर लिखा हुआ है, ऑप्शन में स्थिर नहीं लिखल रहेगा, उसमें लिखल रहेगा कि जमीन गतिशील नहीं है, ऐसा करके लिखल रहेगा। इसको याद रखोगे, ठीक है। तो भूमि स्थिर नहीं है। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती किया जाता है और थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है बिहारी लोग। बाकी और भी जगह पे उसका अपना अनुसार खेती करता होगा, लेकिन बिहार में बिहारी लोग बेकार में जमीन जाने नहीं देता है। ये लगभग देखना से जो खेती करेगा, इहू लगा लिया, उहू लगा लिया, चारों पांचों जितना मिलेगा सब लगा लेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। हर मौसम में खेती कर लेगा। मसूरी के टाइम में मसूरी लगा लेगा, गेहूं के टाइम में गेहूं भी लगा सकता है,
अगर नहीं पार चलेगा, मसूरी और गेहूं का टाइम लगभग एक ही टाइम होता है, तो दोनों में से एक साली लगाएगा, अगला सरू लगाएगा। धान भी लगा लेगा, बीच में मूंग के टाइम आ गया वो लगा लेगा, सब्जी के टाइम आ गया वो लगा लेगा, आलू के टाइम आ जाए तो तोरो लगा लेता है। तो वही जमीनिया पे पूरा फायदा उठा लेता है। तो बिहार में क्या करता है कि बिहार में भूमि को बेकार जाने नहीं देता है। चलो आगे ध्यान दोगे कि कौन कौन सा खेती यहाँ पे कर लेता है, फायदा कौन कौन सा खेती करके उठाता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि खरीफ फसल करता है, प्लस में रबी फसल भी करता है। तो जुलाई से अक्टूबर यानी कि बरसात के मौसम में किसान क्या करता है कि धान का खेती करता है, प्लस में सब्जी भी उगा लेता है साथ साथ में। और उसके बाद में क्या है कि रबी फसल नवंबर से फरवरी यानी कि जाड़ा के मौसम में क्या करता है, तो गेहूं और दलहन चीजें, तिलहन, आलू, सब अभी भी सब चीजें फायदा उठा लेता है, जो कि अभी ठंड का मौसम में होता है, जाड़ा का मौसम में, जाड़े के मौसम में। उसके बाद में यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है बहुविध फसल प्रणाली। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी है, इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि बहुविध फसल प्रणाली, ये है क्या चीज, तो इसको भी समझ लेते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को हम लोग बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। हमारे पास 365 दिन ही है, 365 दिन है, साल भर है, साल भर में 4-5 को मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन उसी अनुसार में हम लोग एक ही जमीन भी मेरे पास में है, 10 कट्ठा है तो 10 ही कट्ठा। अब साल भर में जितना भी जमीन है उसी पर हम बार बार जब मौसम हमारा चेंज हो रहा है तब हम वो वाला फसल लगा करके और उसको उगा रहे हैं, यानी कि एक ही जमीन पे बार बार फसल बदल रहे हैं, उसको बोलेंगे बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो ही गया होगा कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल लगाना। एक से ज्यादा हमको धान लगाना था, लेकिन गेहूं के टाइम में हमको पास टाइम है बचा हुआ, हम गेहूं लगा लेंगे। अगर मूंग के टाइम में बचा हुआ समय है तो मूंग लगा लो। तो ये हो गया है बहुविध फसल प्रणाली। किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित की जाती है, ये भी एक इसी का टॉपिक है, भूमि वाला ही टॉपिक एक और है कि किसान लोग में भूमि कैसे बंटवारा किया जाता है। तो एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक लिए हैं समझाने के लिए कि 1960 से 70 के दशक में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुरारी, यानी कि 60 से 70 के दशक बात हो रहा है, मतलब 1960 से 70 के टाइम में एक आदमी हुए थे मुरारी। उनका एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं कि किसानों में भूमि कैसे कैसे बढ़ता है। हम लोग के घर में भी हुआ होगा ऐसा। इसका 3 गो बेटा था, तो 3 गो बेटा था और इसके पास में खेत भी था 3 हेक्टेयर। अब 3 हेक्टेयर खेत है और 3 गो बच्चा भी है उसका, तो बांटेगा तो जाहिर सी बात है कि 1-1 हेक्टेयर बांट देंगे। कुछ इस तरीके से जमीन का बंटवारा हो जाता है। तो हम लोग के घर में भी ऐसा ही होता है कि 10 कट्ठा है भैया, 4 गो भाई है, तो 10 में 4 से डिवाइड कर दोगे, या तो फिर खेती एक ही बार करो सभे, लास्ट में जो धान उपजेगा उसमें चारों बांट लेना, पैसा बेच करके, या तो फिर चारों धन में बांट लेना, ये जो भी करना है, मतलब उसको बंटवारा कुछ इस तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि भूमि बंटवारा का, तो बंटवारा यही है, जो भी खेत रहे बस उसमें से डिवाइड दे दो। मेरे पास में मान लिया जाए कि 1 बीघा है, तो 1 बीघा में तुम लोग 4 भाई हैं, तो भाग दे दो जितना जितना कट्ठा आया, ठीक है ना। 1 बीघा मेरे पास में है और 4 गो है, तो 1 बीघा में 4 से भाग दे दो, तो जो भी निकलेगा तो हाँ, तो उसमें 4 से भाग देने 5-5 कट्ठा होगी चारों भाई के। तो इस तरीके से भूमि का बंटवारा हो जाता है, ये कंडीशन था। उसके बाद में यहाँ पे भूमि का टॉपिक खत्म हो रहा है। अब उसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है श्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर। श्रम क्या है, तो श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो प्रोफेसर मार्शल का क्या कहना है भैया इसके बारे में कि श्रम का डिफिनेशन वो कैसे देते हैं। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या तो फिर मस्तिष्क से किया जाए। श्रम के मतलब हो गया मेहनत। मेहनत तुम चाहे हाथ से कर लो या तो खाली बैठे बैठे लैपटॉप चलाओ, दिमाग से काम करो, वो सारा का सारा मेहनत ही हो रहा है। तो प्रोफेसर मार्शल का यही डिफिनेशन है कि श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो श्रम का मतलब सीधा सीधी है कि मनुष्य आर्थिक, मतलब कि आर्थिक कार्य से है। आप पैसा कुछ भी कमाना है, तुम जैसे भी कमा लो, तुम लेबर वाला खट के दिहाड़ी मार के पैसा कमा लो, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बैठल बैठल काम करो, तुम दिमाग से काम करो या शरीर लगा के पूरा खटो,
कोई भी तरीका से पैसा आ रहा है तो वो सब के सब श्रम है। ये नहीं है कि खाली दिन भर जो खटेगा वो कहेंगे कि मेहनत कर रहा है, और जो नहीं खटेगा बैठ बैठ के खाली सोचेगा वो मेहनत नहीं कर रहा है। बड़ा बड़ा अमीर आदमी कुछ ही करता है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग सोचता है कि कैसे और बुद्धि लगा करके इसको और बढ़ा लिया जाए, कुछ इस तरीके से। तो वो भी मेहनत ही हुआ है, और तुम खट रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, वो भी मेहनत ही है, वो सब भी श्रम ही है। तो हर वस्तु के काम करने के लिए मेहनत। हाँ, तुम मानसिक रूप से करो या शारीरिक रूप से करो, ये दोनों मेहनत श्रम ही है। ठीक है। उसके बाद है अध्ययन की दृष्टि से श्रम को दो प्रकार में बांटा गया है। श्रम का दो प्रकार है, जैसे कि अभी जस्ट यहीं पर आया है कि मानसिक मस्तिष्क रूप से किया जाए या तो फिर हाथ से किया जाए, यानी कि शारीरिक श्रम करो या तो फिर मानसिक श्रम। तो यहाँ पे श्रम दो प्रकार में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। शारीरिक श्रम हो सकता है यानी कि फिजिकल लेबर, और मानसिक श्रम यानी कि मेंटल लेबर, तुम दिमाग से काम कर सकते हो या शरीर से। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन है, एक्टिव फैक्टर है, ये सक्रिय साधन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में श्रम में ही मजदूरी की बात आ गई है। तो वेजेस, वेज मजदूरी क्या है? हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी खटते हैं ना, उसके बदले कुछ पैसा मिलता है, ये सब मजदूरी है। और क्या? राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, यानी कि मेहनत के बदले दिया जाता है, अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत यानी कि प्राइज को मजदूरी कहा जाता है। दिन भर तुमसे काम करवाएं, उसके बाद पैसा दे दिए, उसको बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी करने वाला आदमी कैसा होता है? दिन भर खटेगा खाली, उसको शाम में पैसा दे दो। तो हम जो पैसा देते हैं किसी काम के बदले, वो मजदूरी होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ा आदमी काम करे, छोटा आदमी करे, कुछ भी काम करे, उसको तुम जो पैसा दोगे, पैसा दे करके काम कराए हो, तो उसको मजदूरी बोला जाता है। तो श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है, ये वाला भी बात याद रखोगे। जो श्रम है ना, जो कि यहीं से बार बार यही बात आ रहा है, मानसिक हाथ से यहाँ पर भी आ रहा है, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, तो यही बात यहाँ पर भी आया है कि जो श्रम है ना, वो शारीरिक हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। तुम पैसा कमाने के लिए दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हो या हाथ गोड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेहनत मेहनत होता है, चाहे तुम कैसे भी करो। पैसा कमाने के लिए तुमको दोनों में से दोनों कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा रहता है तो थोड़ा बहुत दिमाग ज्यादा चलाता है, और जो नहीं पढ़ा रहता है वो गोड़ा ज्यादा चलाता है, दिहाड़ी ज्यादा मारता है, तो सीधा सीधा इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आगे देखेंगे।